जय यीशु दोस्तों। आपने सुना होगा मशहूर भारतीय क्रिश्चियन मिस्टिक और मिशनरी जो भारत के संतों में भी गिने जाते हैं, साधु सुंदर सिंह। उनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ। हालांकि उनकी पढ़ाई क्रिश्चियन स्कूल में हुई, उनको बचपन में ईसाई धर्म से घृणा थी। लेकिन सच्चे ईश्वर की उनकी बेकरार खोज में कहा जाता है उन्होंने यीशु को एक दिव्य दृष्टि में देखा। जब से उनको क्रिश्चियनिटी में एक लगाव आया और वे धीरे से ईसाई बन जाते हैं। वे भारत और विदेश में कई बार सफर कर चुके हैं। माना जाता है कि हिम पर्वतों के नीचे वे रहते थे और वहीं उनकी मृत्यु भी हुई। कई सुंदर कहानियां उनकी जीवनी में लिखे गए हैं। ऐसी एक दिल दहला देने वाली घटना है। सर्दी की एक शाम को जब तेज हवाएं चल रही थी और सब कुछ बर्फ के बहाव में दब गया था, साधु सुंदर सिंह अपने दोस्त के साथ एक गांव में जा रहे थे। उनको पता था रात होने से पहले अगर गांव नहीं पहुंचते हैं तो ठंड के मारे वो मर सकते हैं। इसी बीच उनके रास्ते में वो एक मरते आदमी को बर्फ में डूबे पाते हैं। सिंह के दोस्त चेतावनी देते हैं अगर उसे बचाने जाए तो दोनों भी जान खो बैठेंगे, और इस बात को सिंह टाल नहीं पाते। लेकिन कुछ दूर आगे जाकर वे उस घायल मरते इंसान की सोच में गिर जाते हैं और अपने दोस्त से सफर जारी रखने को कहकर सिंह इस इंसान को कंधों में सवार कर आगे चलते हैं। अब सफर पूरा करने का कोई उम्मीद नहीं, जैसे रात भी हो जाती है और गांव का कोई पता नहीं। लेकिन सिंह हार नहीं मानते। वे जी जान लगा के कोशिश करते हैं और आगे रास्ते में उनके दोस्त को पूरी तरह बर्फ के बहाव में डूब मरे पाते हैं। सिंह बड़ी सवेरे गांव पहुंचते हैं। जब उन्हें एहसास होता है अगर वे उस घायल इंसान को कंधों पर नहीं लेते तो वे भी आज जिंदा नहीं होते, क्योंकि उसे उठाते संवारते दोनों के बदन में गर्मी फैल गई, जिसी वजह से वे आज जिंदा है। और उनको समझ आया यीशु का वो वचन, जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। हाँ दोस्तों, यीशु हमें उतना सुंदर नहीं पर एक हकीकत को जरूर सिखाते हैं जब ये वचन आज हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। वाकई दूसरों के लिए जब जब हम दर्द सहते हैं उनकी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, तो हमारी जिंदगी भी अर्थपूर्ण बन जाती है। और दूसरी सीख भी पहले से जुड़ी है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच है, कहीं नहीं ढूंढना इसे। जब तुम दूसरों को एक मदद की हाथ बढ़ाते हो, या फिर एक प्रार्थना की दुआ करते हो, या एक हल्के से मुस्कुराहट को किसी की वेदनामय अनुभव में दे पाते हो, तो यकीन मानो तुम भी इस प्यार के राज्य को बना रहे हो। यीशु ने अपनी जिंदगी से यही दिखाया, जब स्वयं को खो बैठकर न सिर्फ अपने आप को बल्कि हमें भी पाप के चंगुल से बचा लेते हैं। जब तक हम समझ न जाते उस बच्चे की तरह जो हर ईंटा इकट्ठा करते वक्त बोलता था, मैं भी मंदिर बना रहा हूँ, हम नजर खो बैठेंगे राज्य के मूल्यों को जिंदगी के बर्फीली आंधी में। हे प्रभु, कृपा दे कि हम आज तेरे राज्य को बनाएं।